मैं आज दोपहर बस से उतरी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू अभी भी मेरे कपड़ों में बसी हुई थी। घर पहुंचते ही गेट खोला तो मालूम हुआ मम्मी पापा दोनों खेत गए हैं। मौसी का बेटा रोहन अकेला छत पर बैठा था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वह मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसके दिल में पहले से बसती आ रही हूँ। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। आवाज में हल्की सी गर्माहट थी। अभी अभी थक गई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे रख दिया। वो उठा मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। बस से आई ना, मम्मी पापा तो शाम को आएंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरे होठों पर ठहरी थी। मैंने महसूस किया वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से जीवित हो रही हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून। वो मुस्कुराया। मैं तो पास ही हूँ। फिर वह नीचे चला गया। शाम ढली। मम्मी पापा लौट आए। सबने खाना खाया, बातें हुई, लेकिन मेरी नजर बार बार रोहन पर जा रही थी। वो भी मुझे देख रहा था, जैसे कोई अनकहा राज हमारे बीच पनप गया हो। रात के 11:30 बजे सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी। तभी दरवाजे पर धीमी खटखट हुई। मैं सतर्क हुई। कौन? मैं रोहन। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया। चांदनी में उसका चेहरा और भी निखरा दिख रहा था। इतनी रात को मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? तू सोई नहीं थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराई। नींद दूर भाग रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया, बैठ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। तू थकी लग रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से रखी, जैसे कोई सपना। हाँ, बहुत कमर दुख रही है। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसे? कैस्टर ऑयल लाऊं मैंने? हाँ, मैं सिर हिलाया। वो बाहर गया। 3 मिनट बाद लौटा। हाथ में छोटी शीशी। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की मीठी गर्म खुशबू फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां गोल गोल घूमने लगी, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वह ऊपर बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज हो गई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में मिठास खुली थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे कोई मुलायम हवा, लेकिन वो हवा इतनी गहरी थी कि मेरे पूरे बदन में कंपी दौड़ गई। मैंने हंट खींच लिए। रोहन, मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरी कमर के पास थी, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी सबसे अनमोल चीज हूँ। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। उसके बाद नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तू भी थका होगा। मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर सारी थकान गायब। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती के पास ले आई। वो ठिठक गया, उसकी सांसें थम गई। क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में चिंगारी थी, लेकिन वो चिंगारी कोमल थी, जैसे कोई दिया जो सिर्फ गर्माहट बिखेरता हो। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में सरगम बना रही थी। तू कितनी प्यारी है, उसने कहा। तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका, हमारी सांसें एक हुई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा,
उसकी कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम खामोश थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरी कुर्ते का दामन सरक गया। वो रुका। बोल, अगर नहीं चाहिए तो कह। मैंने कहा, मुझे चाहिए। उसने मेरी कमर को और पास खींचा। हमारी छातियां मिली। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से जा टकराई। तू मेरी है, उसने धीरे से कहा, और तू मेरा। मैंने कहा, हम ऐसे लिपटे रहे। वक्त थम गया। सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्माहट। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सुबह सब पूछेंगे रात को क्या था। उसने हंसते हुए कहा, कह देंगे नींद नहीं आई। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया, एक बार फिर मुझे गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा। तू मत जा, मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुझे देख रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी, मैंने कहा। तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात और गहरी हो गई, लेकिन हमारी गर्माहट बरकरार थी। सुबह हुई, वह चुपके से निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी मेरे तकिए पर बसी थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात की उन लम्हों में खोया था। रोहन की खुशबू मेरे कमरे में महक रही थी, जैसे वो अभी भी मेरे पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी। वो चमक जो सिर्फ पहली मोहब्बत की छुआ से आती है, लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में सब थे, मम्मी, पापा, मौसी, मौसा। रोहन मेरा चचेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी, या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को संवारा, सलवार कमीज पहनी, बाल संवारे और नीचे उतरी। किचन में मम्मी नाश्ता बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, बस की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, नींद अच्छी आई, मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कान सच्ची थी। तभी रोहन आया। वो ताजा ताजा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में एक राज था जो सिर्फ हम दोनों के पास था। नाश्ते की चौकी पर सब बैठे। पापा अखबार पढ़ रहे थे, मौसा कुछ खेती की बात कर रहे थे। रोहन मेरे पास बैठा, उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह सामान्य था। नमक पास कर, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ और एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी नजरें नीचे कर ली। दिन बीतता गया, मैं घर के कामों में जुट गई, लेकिन हर पल पल रोहन की याद आती। वह खेत पर चला गया था, मौसा का काम संभालता था। शाम को वह लौटा, हाथ में कुछ थैले थे। ये तेरे लिए, उसने मुझे आंगन में अकेला पाकर कहा। थैले में फल थे, मेरे पसंदीदा। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा और करीब आया, लेकिन तभी मम्मी की आवाज आई और वह पीछे हट गया। रात हुई, खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, तारों को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई। सोई नहीं, रोहन था। वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी चल, थोड़ा टहल आए, उसने कहा। घर के पास एक छोटा सा बगीचा था, हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात वो मैंने कल नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या मतलब? हम दोनों खुश हैं ना, बस यही काफी है, उसने कहा। उसकी बातों में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, जब हम साथ दौड़ते थे, नदी किनारे खेलते थे। वो बताने लगा कैसे वह मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैंने भी अपनी भावनाएं बताई।
कैसे दूर रहते हुए भी उसकी याद सताती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा होशियारी से। एक दिन शाम को मम्मी ने कहा, बेटी कल मौसी के यहाँ जाना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में रोहन की फिक्र थी। अगले दिन हम सब मौसी के गए, वहाँ फैमिली मिलन था, रोहन भी था। भीड़ में हमारी नजरें टकराती, वो मुझे इशारा करता और मैं मुस्कुराती। रात को खाने के बाद सब सोने लगे, मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात दरवाजा खुला, रोहन था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे, उसने मुझे गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी, मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। हम बातें करते रहे आने वाले कल की। हम शादी करेंगे, उसने कहा, लेकिन घर वालों को कैसे समझाएंगे? मैंने पूछा। वक्त आएगा, सब सुलझाएगा, उसने भरोसा दिया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थी। हम ऐसे ही लिपटे रहे जैसे सारी दुनिया हमारी हो। घर लौटे, अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया था। दिन में हम सामान्य, लेकिन रातें हमारी। एक दिन रोहन ने कहा, चल शहर घूम आए। हम निकल पड़े, बाजार में घूमे, गुलाब जामुन खाए। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता जैसे हम प्रेमी हो। कोई देख लेगा, मैंने कहा, देख ले, मैं नहीं डरता, उसने जवाब दिया। शाम को नदी किनारे बैठे, सूरज डूब रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी दुनिया है। मैंने उसका हाथ चूमा, और तू मेरी। हमारी बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर लौटे, लेकिन दिल खुश था। फिर एक दिन टेंशन आई। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी तू और रोहन कुछ ज्यादा ही करीब हो गए हो ना? मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, लेकिन दिल धड़का। रोहन को बताया, घबराओ मत, हम संभाल लेंगे, उसने कहा। वक्त गुजरता गया, हमारा प्यार गहराता गया। हर मुलाकात में नई गर्मी, वो मुझे छूता, मैं उसे। हमारी सांसें एका हो जाती, लेकिन हम सतर्क रहते। एक रात छत पर हम बैठे थे, चांदनी बिखरी थी। रोहन ने कहा, तुझे एक सरप्राइज है। उसने एक ब्रेसलेट निकाला, ये हमारा वादा। मैंने पहना, आंसू छलक आए। तू कितना प्यारा है, मैंने कहा। उसने मुझे गले लगाया, हमारी धड़कनें एक हुई। उस रात हम और करीब आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूमी, मैंने उसकी गर्दन चूमी। वक्त थम गया, सिर्फ मोहब्बत थी। दिन बीतते गए, अब हम प्लान करने लगे। रोहन ने कहा, मैं शहर में नौकरी ढूंढूंगा, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर शादी। मैं राजी थी, लेकिन घर वालों को बताना कठिन था। एक दिन मौसा ने रोहन से पूछा, बेटा शादी का क्या सोचा? रोहन ने कहा, हाँ पापा, कोई खास है? मौसा हंसे, कौन वो खुशकिस्मत लड़की? रोहन ने मेरी तरफ देखा, सब स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर बात हुई। शुरू में विरोध, लेकिन प्यार की जीत हुई। सब मान गए, हमारी शादी पक्की हुई। शादी की रात हम अकेले थे। रोहन ने मुझे गले लगाया, अब तू हमेशा मेरी, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर एक हुई, गर्माहट फैली। यह अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर आ गए, एक छोटा फ्लैट लिया। रोहन की नौकरी अच्छी थी, मैंने भी छोटा मोटा काम शुरू किया। हर सुबह वह मुझे कॉफी बनाकर जगाता, गुड मॉर्निंग मेरी जान कहकर मैं मुस्कुराती। हमारा जीवन सपनों सा था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। परिवार से दूर, नई जिम्मेदारियां। एक शाम रोहन थका लौटा, आज बहुत काम था, उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया, चल मैं मालिश कर दूं, मैंने पूछा। पुरानी रातें याद करके वो हंसा, हाँ वैसे ही। मैंने कैस्टर ऑयल लिया, वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी, उसकी सांसें शांत हुई। तू मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल है, उसने कहा। रातें हमारी होती, हम बातें करते, गाने सुनते, एक दूसरे को जानते। उसकी छुवन में वही जादू था।
मैं उसकी बाहों में सोती सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आते। एक दिन रोहन की नौकरी में दिक्कत आई। सीनियर ने डांटा। वो उदास लौटा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने झाड़स बंधाया। हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। उस रात हम पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर घूमी। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। हमारी गर्माहट ने सारी परेशानियां मिटा दी। अगले दिन वो फिर जोशीला था। वक्त बीता। हमारी पहली सालगिरह आई। रोहन ने सरप्राइज प्लान किया। एक छोटा सा हिल स्टेशन ट्रिप। हम गए वहाँ की ठंडी हवा पहाड़ होटल में। सिर्फ हम शाम को वह मुझे बालकनी पर ले गया। ये तेरे लिए कहकर एक चैन दी, तू मेरी रानी है। मैंने पहनी। फिर हम संगीत पर थिर के, उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें मिली। रात को कमरे में वो मुझे बाहों में उठा लाया। आई लव यू उसने कहा। मैंने कहा आई लव यू टू। ट्रिप से लौटे। जिंदगी सामान्य लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई। रोहन खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, वह कहता हर दिन। वह मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता। पापा आ गया कहकर मैं हंसती। डिलीवरी के दिन वह मेरे साथ था। बेटा हुआ। हमने नाम रखा आर। अब हम 3 थे। जिंदगी बदल गई। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब आरविद सो जाता हम चुपके मिलते। तू अब भी वैसी ही खूबसूरत, रोहन कहता। मैं हंसती। और तू वैसा ही रोमांटिक। साल बीते। आरविद बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। हम फैमिली ट्रिप्स पर जाते, लेकिन हम दोनों के लिए स्पेशल पल निकालते। एक रात आरविद सो गया। रोहन ने कहा चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हामी भरी। वो कैस्टर ऑयल लाया। मालिश की उंगलियां घूमी। सहन दौड़ी। हम फिर एक हुए। यह कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। जिंदगी की मुश्किलें आई। रोहन की नौकरी बदली, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ डटे रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वो पहली रात? मैं पूछती कैसे भूल सकता हूँ। वो कहता। हम हंसते। अब हमारी जिंदगी परफेक्ट थी। प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वो शुरुआती गर्माहट अभी भी बाकी थी। हर छुवन में, हर नजर में। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हमारी